बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। वंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकं केशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तं हन्तुं त्रतापमनीषं मुनिहंस सेव्यं सन्मान साल परिपीत तड़ाग पुण्यम। समस्त भक्तानुराग भुवन विजयी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती सीता के सहित आपके मन मंदिर में विराजमान रहे। उनके चरणों में पावन प्रणाम करते हुए आप सबके मंगल की कामना के साथ आज हम बात करते हैं, यदि स्वप्न में हमको अपने पूर्वज दिखें तो हमें क्या करना चाहिए। स्वप्न में यदि मृत व्यक्ति हमको दिखें, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, पिता माता आदि अगर हमको दिखाई देते हैं तो हमें उस समय क्या करना चाहिए और उसका क्या फल होता है, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं। प्रिय बंधुओं, ये बड़े ही पुण्य की बात है कि यदि आपको स्वप्न में आपके पूर्वज दिखते हैं तब जान जाइए कि वह आपसे प्रसन्न है और आपसे वह कुछ चाहते हैं और आपको कुछ देना भी चाहते हैं। यह बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में राजा दशरथ जी के घर पर पुण्य आत्मा वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए। और ये कौन सी बार? 24वीं बार जब त्रेता युग आया तब वशिष्ठ जी के द्वारा वही पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके करवाया गया और फलस्वरूप 4 पुत्रों की प्राप्ति राजा दशरथ जी महाराज को हुई। यही ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राजा राम माता कैकेयी के वरदान मांग लेने के कारण इनको वनवास जाना पड़ा। और जब ये वनवास गए तो यात्रा प्रसंग से भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी एवं भगवती सीता जी के सहित ज्येष्ठ पुष्कर के समीप प्रभास क्षेत्र में आकर के ठहरे। जब सूर्यास्त हो गया तब उन्होंने वहां पर पत्रावली बिछा करके और विश्राम किया। कुछ रात जब शेष रह गई तब स्वप्न में उन्हें अपने पिता दशरथ जी महाराज का दर्शन हुआ। वह धवल वस्त्रों में भगवान राम जी को दर्शन दिए। यह बात प्रातःकाल उठ करके वहां के ब्राह्मणों से भगवान श्री राम ने यह बात कही कि हे विप्र देवताओं, मुझे जो स्वप्न हुआ उसका क्या फल है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, रघुनंदन, पितर आपका अभ्युदय चाहते हैं और वो वर देने के लिए उद्यत बैठे हैं, तैयार बैठे। तभी स्वप्न में अपने वंश को वो दर्शन देते हैं। सो हे भगवान राम, इस परम पुण्यमय स्थान ये भगवान विष्णु का गुप्त तीर्थ क्षेत्र है और इसमें ये प्रवास क्षेत्र में इसकी पुष्कर नाम से प्रसिद्धि है। अतः आप यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध कीजिए। निश्चय ही राजा दशरथ इस तीर्थ क्षेत्र में आपके द्वारा दिया हुआ शुभ पिंड ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अब तो उनकी यह बात सुनकर के कमल नयन भगवान श्री राघव ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रानंदन, तुम श्राद्ध के लिए कुछ कंद मूल फल ले आओ। और बहुत अच्छा कह करके लक्ष्मण जी वन में गए
और कंदमूल, फल और शाक आदि लेकर के आए। भगवती सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर रसोई वहां पर तैयार की। लक्ष्मण जी ने पत्रावली से पत्ते से दाना और पत्तल तैयार किए। और देखते ही देखते कुतप काल में, कुतप काल कहते हैं मध्याह्न के समय को, श्राद्ध में कुतप काल ही ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध मध्याह्न काल में ही करना चाहिए। भगवान राम जी मध्याह्न काल में बलकल धारण किए। श्राद्ध के योग्य सभी ब्राह्मणों को बुलवा लिया। देव योग से वहां पे गालव, देबल, रैभ्य, यज्ञबक्रीत, पर्वत, भरद्वाज, वशिष्ठ, जावाली, गौतम, भृगु और भी अनन्य अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मण वहां पर पधारे और श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को संपन्न करने के लिए बैठ गए। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने अपनी भार्या विदेह नंदिनी भगवती सीता जी से कहा कि आओ सीते, और ब्राह्मणों के पाद अर्घ दे करके इनके चरण धुलाओ। सीता जी भगवान राम की वाणी सुन करके और आई, लेकिन देखते क्या हैं कि आकर के और जैसे ही ब्राह्मणों का दर्शन किया, सीता जी तुरंत मुख ढक करके और जाकर के पीछे वृक्षों की आड़ में छिप गईं। राम जी ने बार बार बुलाया किंतु सीता जी नहीं आई। तब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, अब तुम ही इन विप्रवरों के चरण धुलाओ, इनको पाद्य अर्घ दो। तब लक्ष्मण जी ने ब्राह्मणों को अर्घ देने का कार्य किया। जब ब्राह्मण लोग प्रेम से भोजन कर चुके और सीता जी भी वहीं से छुप करके रसोई की सामग्री पहुंचाती रहीं, पिंडदान का कार्य समाप्त हो गया। तब जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास आईं। उन्हें देख करके भगवान श्री राम ने पूछा कि हे भगवती सीते, श्राद्ध काल उपस्थित होने पर तुम मुझे छोड़ करके यूं छिप क्यों गई थी, कहाँ चली गई थी? सीता जी ने भगवान श्री राम के चरणार बिंदों को अपने अंचल से बुहारा और उनके चरणों को धो करके जल पी करके कहा कि हे प्राणनाथ, आपकी आज्ञा अनुसार जैसे ही मैं आई ब्राह्मणों को अर्घ करने, पाद्य देने, किंतु जैसे ही मैं ब्राह्मणों की तरफ देखी तो मैंने क्या देखा कि ब्राह्मणों में मुझे आपके पिता और मेरे ससुर महाराज दशरथ दिख रहे थे, पितामह दिख रहे थे, प्रपितामह दिख रहे थे, माता माँ आदि को भी मैंने देखा है। पृथक पृथक ब्राह्मणों के अंगों में आपके सभी पित्र स्थित थे और उपस्थित थे। अब आप ही कहिए उनके सामने मैं कैसे आती? स्वर वर्ग को उपस्थित देख करके मैं लज्जा के ही कारण छिप गई थी। यह सुनकर के रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ और फिर उन्होंने ब्राह्मणों से यह चर्चा की और उन्होंने कहा कि स्वप्न में आपके में आए ही इसीलिए थे सब कि वह आपके हाथों से पिंड ग्रहण करके आपको कृतार्थ करना चाहते थे। तब तो रामचंद्र जी ने बड़े ही प्रेम से पुनः पिंड श्राद्ध आदि किए और वहां पर रामेश्वर लिंग की स्थापना की और कहा कि जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से भक्ति पूर्वक रामेश्वर का पूजन करेगा वह विष्णु धाम को जाएगा। शुक्ल अथवा मंगल युक्त चतुर्थी को, आश्विनी मास की षष्ठी को वहाँ श्राद्ध करने से बड़ा पुण्य फल होता है और वहाँ पुष्कर में अपने वंशजों द्वारा तर्पण किए जाने पर उनके पितर 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं, फिर वह दूसरी किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं करते। इस तरह से फिर भगवान ने वहाँ तीर्थ क्षेत्र में और भी अन्य तीर्थों की स्थापना की और कहा कि ब्राह्मण देवता धन्य हैं कि जिनके कारण स्वप्न में आए हुए मेरे पितरों का मैंने श्राद्ध और तर्पण किया। तो यदि आपके स्वप्न में पितृ देवता अगर दिखते हैं, पिता पितामह या जो भी श्रेष्ठ जन जो अब इस धराधाम पर नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके देखने पर उनके निमित्त श्राद्ध आदि दान पुण्य आदि अवश्य करना चाहिए।
ऐसा करने से उनकी कृपा आपके ऊपर होती है और आपका मंगल होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।